हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये लास्ट मंथ है और इस लास्ट मंथ की आपकी स्ट्रैटेजी और आपने कौन से चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। आपने ज्ञान बहुत ले लिया होगा, ओके, आपने सुन भी लिया होगा, लेकिन ये वीडियो क्यों आपने सुनना चाहिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हम आईडीटी के बारे में बात करेंगे, साथ-साथ में एक आपका जनरल माइंडसेट क्या है, ओके, किस प्रॉब्लम से आप फेस करोगे ये लास्ट मंथ और कौन-सी चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए, इस बारे में एक छोटा-सा अपनी तरफ से सपोर्ट दूँगा। ये सपोर्ट अगर आपको काम आता है एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली ओके इस माइंडसेट से आप कुछ चीजें बदल सकते हो। देखो, अगर मैं टैक्सेशन ये सब्जेक्ट की बात करूँ तो टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस अमेंडमेंट्स होती रहती है और अमेंडमेंट्स जब होती है ना तो अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेरा लास्ट 20 ईयर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मैंने ये देखा है कि हर एग्जाम में इनकम टैक्स में या आईडीटी में जो है अमेंडमेंट्स पूछी जाती है और कम से कम 10 मार्क की अमेंडमेंट पूछते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं पता है क्या? ओके, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अमेंडमेंट कर लेंगे और आगे बढ़ाते रहते हैं और आखिरी हो जाता है कि चलो एग्जाम के पहले देख लेंगे यार अमेंडमेंट्स, और क्या हो जाता है अमेंडमेंट्स पे जो भी एडजस्टमेंट्स आती है या अमेंडमेंट्स पे पूछा जाता है तो वो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। अब देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो, अपने कंफर्ट के हिसाब से अमेंडमेंट कर लो तो क्या हो जाएगा कि ये जो 10 मार्क पक्के हैं जो मिलने वाले हैं या इस पर जो भी एडजस्टमेंट आती है उसके मार्क्स जो आप सिक्योर करने वाले हो वो क्यों छोड़ते हो? इसलिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, सब चीज़ें बाजू में रखो। आपका सिलेबस हुआ हो, नहीं हुआ हो, पहले आप अमेंडमेंट्स को कंप्लीट कर लो। थोड़ा फास्ट में कंप्लीट कर लो पर अमेंडमेंट को आपने कंप्लीट कर लेना, एक बार देख लेना और एक बार उसको रिवाइज कर लेना। दूसरी बात हम करेंगे आरटीपी पे। अब देखो, ये ट्रेंड देखा गया है कि आरटीपी की एडजस्टमेंट्स आती हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपीज़ एक बार ओवरलुक कर लेना, एक बार देख लेना मेन एडजस्टमेंट क्या है या ट्रिकी पॉइंट्स क्या है। तो ये जो आरटीपी अगर आप कर लोगे और जैसे लास्ट जनवरी 26 एग्जाम में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जो आरटीपी में की पूछ लिया उन्होंने। तो अगर ये एडजस्टमेंट फंस गई तो चलो यार, इसका भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आरटीपीज आप देख लेना हमारे इंस्टीट्यूट की। फिर मैं आपको ये कहूंगा 80-20 रूल। भाई ये 80-20 रूल्स क्या होता है? ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सी बार अ, हम क्या होता है सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में, ओके भाई, कंप्लीट नहीं हुआ तो चलो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अभी ये लास्ट मंथ में, अब देखो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जितना सिलेबस 80% भी सिलेबस हुआ होगा तो ये 80% को बार बार रिवाइज करो। अब ये 20% के पीछे मत चलो पढ़ो। 80% को बार बार रिवाइज करो, उसमें के क्वेश्चंस देखो, कुछ क्वेश्चंस लिख कर देखो। तो ये अगर 80% भी आप अच्छे से कर पाए तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा देखा है कि 80 मार्क्स का ही लिख के आते हैं पर इतना अच्छे से लिख के आते हैं कि 60+ 70+ स्कोर कर लेते हैं। तो ये रूल फॉलो करो। अब इसके बारे में मत सोचो कि यार ये बचा, ये चैप्टर का ये बचा। जैसे आप इंटर में होगे तो आप ये सोचते हो अरे यार वो रिटर्न चैप्टर रह गया, इनवॉइस चैप्टर रह गया या ये चैप्टर रह गया, और पूरा दिमाग उधर चले जाता है। पर बाकी चैप्टर्स जो आपने अच्छे से कर लिए ना, ओके, तो उसका क्या? तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, उस अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस रखो और वो बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करो। जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, जिसकी जो भी फैकल्टी की बुक रेफर कर रहे हो उसमें से बार बार रिवाइज करो, ये रूल फॉलो करो। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जो है अदर बचे हुए चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम अलोकेट करके उसमें टाइम अपना ज्यादा एंगेज करो। मैं क्लियरली आपको कहता हूं, तो ये 80-20 रूल्स फॉलो करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है बेटा। ओके, एटलीस्ट हर चैप्टर का एक क्वेश्चन ऐसा लो कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस में। तो लिख कर देखो, लिख कर या फॉर्मेट बना के देखो, थोड़ा स्क्रिबल करके देखो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप यूट्यूब सेशंस देख लेते हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा प्लान करो। तो यहाँ पे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक दो अगर क्वेश्चंस आप लिख कर देखो, आखिरी के जो कंबाइंड क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चनर में दिए, एक दो क्वेश्चंस लिख कर देखो। या मास्टर क्वेश्चंस हो गए, जैसे मैं बहुत सी बार सुपर 30 सुपर 50 मास्टर क्वेश्चन देता हूँ। ओके, तो मास्टर क्वेश्चंस अगर हो गए तो वो भी आप जो है थोड़ा लिख कर देखो। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, और एक लिखने का आपकी जो लिखने की जो तैयारी रहेगी वो एग्जाम में आपको अपनी स्पीड बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम आएगी। ये तो हुआ सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एक हो सके तो मॉक जरूर देना। ओके, मैं ये मानता हूं कि अगर आप मॉक देते हो, एटलीस्ट एक मॉक,
70% सिलेबस हुआ होगा, 60% सिलेबस होगा, तो उतने पर ही देके आओ। तो आपको ये समझ में आता है कि आपका विद इन टाइम पेपर होगा या नहीं होगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा समझ में आता है। 60-70% भी आप लिखते आते हो और अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, तो क्या होता है, आपका पढ़ने का अप्रोच बदल जाता है। क्योंकि कभी-कभी देखो, एक छोटी-सी मिस्टेक भी पता चलती है ना, तो अप्रोच बदल जाता है। तो मॉक टेस्ट का आपको ये फ़ायदा होगा। चलिए, ये कुछ बातें मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड की है, आप इसके ऊपर ध्यान देना, प्रायोरिटी रखना अमेंडमेंट्स, आरटीपी, ओके, और 80-20 रूल्स जितना हुआ है उसको ही बार-बार पढ़ो। नाउ अब जो जनरली स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, अब प्रोक्रास्टिनेशन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, मैं आपको सच में कहता हूँ, ओके। और जब भी माइंड पे प्रेशर आता है ना, तो माइंड नेचुरली ये करता है कि अब प्रेशर हटाने की कोशिश करता है, और ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं। ओके, जब भी प्रोक्रास्टिनेशन होता है तो वो मोमेंट पे आपको सोचना है कि अगर मैं चीजें डिले कर दूंगा, ओके, तो सारी चीजें आपका आने वाली जो एग्जाम है या आने वाले जो आपने प्लानिंग किए हुए हैं, वो सब डिले होने वाला है। क्योंकि आज की प्रोसेस, आज का प्रेजेंट आपको जो है कल हेल्प करने वाला है। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसा इनपुट दो वैसा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे अगर प्रोक्रास्टिनेशन का थॉट प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे एक रूल मैं आपको बताता हूँ जो बहुत आपको हेल्प करता है। देखो, अब ऐसा हो रहा है कि यार बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं है, कल देखेंगे, तो वो मोमेंट पे अपने आप को इतना सा एक चीज समझाओ कि यार जस्ट 5 मिनट्स, एक 5 मिनट रूल फॉलो करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 मिनट रूल फॉलो करना, और वो है कि भाई जैसे यार पढ़ लेता हूँ, एक पेज पढ़ता हूँ, बस छोड़ दूंगा बाद में। ओके, तो क्या होता है कि माइंड की एक और साइकोलॉजी है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया 5 मिनट, तो माइंड स्विच करता है अपने आप को और ग्रोथ मेंटेलिटी में जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपने थोड़ा अपने आप को उस मोमेंट पे मैनेज कर लिया और एक पेज पढ़ लिया ना, तो आप ही फील करोगे, फिर आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाते हो। जहां 5 मिनट डिसाइड किए, वहां आधी घंटा, 1 घंटा हो जाता है और आपका मूड लगने लगता है। तो कोशिश करके देखना, मैं आपको कह रहा हूं। तो इस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जाएगा अभी पढ़ते वक़्त, वो ये कि एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने बैठोगे तो दूसरे सब्जेक्ट की याद आएगी। ये मैंने बहुत बार देखा है, ये तो मैं भी जब पढ़ता था, ओके, तब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं यहाँ इनकम टैक्स पढ़ रहा और अकाउंट्स की मतलब एफआर की याद आ रही है या अकाउंट्स की याद आ रही है। ऐसा होगा, और क्या हो जाता है कि उस मोमेंट पे कुछ पढ़ा हुआ चीज याद वापस से क्लिक नहीं हुआ इमीडिएट, तो और डर लगने लगता है। ऐसा मत करो। ओके, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर ही फोकस रखो, उतना आपका माइंड ब्लॉक होना चाहिए कि नहीं यार, मैं अभी कुछ भी नहीं सोचूंगा। ट्रस्ट यूर सेल्फ, अपने आप पे पूरा विश्वास रखो, याद आ जाएगा। अभी अगर अभी आप टैक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो, तो वो 2-2.5 घंटा उसके ऊपर ही फोकस करो, उसको ही बार बार रिवाइज करो। यहां तुमको एक चीज सीखनी पड़ेगी, अपने माइंड को ब्लॉक करना। ओके, अगर आपको एक ये समझ गया कि अपने माइंड को कैसे ब्लॉक करना, तो भाई साहब ये आपका फ्यूचर बदल सकती है, ये आपका आने वाला रिजल्ट बदल सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक और सोच अपने साथ रखना। कभी कभी क्या है ना, बहुत डर लगता है क्या भूल जाना, भाई भूल गए तो क्या होगा। ओके, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें जो है ना याद नहीं आएगी टाइम पे, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपने अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको याद आएगी। हाँ, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको ही बार बार रिपीट करना, तो आपको डेफिनेटली याद आएगी। ओके, ऐसा नहीं होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सी बार आपकी जो कुछ पेंडिंग टॉपिक या पेंडिंग ओके कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, तो उसका भी बहुत टेंशन आ जाता है। ओके, कि यार मेरा तो ये 60% हुआ, एफआर एडवांस अकाउंट का मेरा 15% हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में ओके ऐसे स्टार्ट करना। देखो, मेरा एक-एक दिन मेरा एक-एक मार्क बढ़ाएगा। भाई जाने दो यार। ओके, जो पेंडिंग पड़ा होगा वो बाद में देखेंगे। अभी बस मेरे पास ये प्रेजेंट मोमेंट है, और ये प्रेजेंट मोमेंट में मेरा एक दिन मेरा हर सब्जेक्ट का एक मार्क बढ़ाएगा। बेस ले लो, बेस समझ लो। आज जो है अपने आप को ऐसा सोच में डालना है कि आज जो है यहाँ पे 50 मार्क्स, ओके 50 मार्क्स का बेस ले लो, भाई ये 50 तो मेरे को आ जाएगी या 40 तो मेरे को आ जाएगी जो पासिंग के। ओके, अब बेस होने के बाद अब एक एक मार्क, 30 दिन है, 30 मार्क बढ़ा सकते हो। तो भाई आज की प्रोसेस, आज का आउटपुट पर मैं ध्यान दूंगा, अल्टीमेट आउटपुट आ जाएगा। मैं ये टेक्निक काम आती है। बस आज का एक मार्क हर सब्जेक्ट का फिक्स कर दो।
ओके, तो आपके वो मत सोचो कि क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है, कैसे होगा, याद आएगा कि नहीं आएगा, मत सोचो। ओके, बस आउटपुट आपका निकलते जाएगा। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट रखो इसके ऊपर, जो मैं आपको ओके ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और बेटा मैं एक बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपैरिज़न, भाई उसकी इतनी पढ़ाई चालू है, मेरी तो कुछ नहीं जा रहा है। देखो यार, ओके, सबके अपने माइंडसेट होते हैं, सब अपने अलग-अलग माइंडसेट से सोचते हैं, ओके, और सबके अपने अलग-अलग फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। जितना आप कंपेयर करोगे, उतना आप अपने आप को डोमिनेट करोगे, गिल्ट में जाओगे। तो ये कंपैरिज़न अवॉइड करो। अभी लास्ट 30 डेज़ ओके, अपने आप को एक रूम में बंद कर लो, ओके, माइंड ब्लॉक कर लो और अपने आप पे फोकस करो। रोज़ 1 मार्क, बस इतना ही कहो, रोज़ 1 मार्क, ओके। और यहाँ पे जो है अ, मैं ये कहूँगा कि अपनी प्लानिंग उस तरह से बनाओ। कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ये तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अब हो सके तो सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन जो है आधी घंटा, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाओ तो आधी घंटा वगैरह रखो, लेकिन उसको ना आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली ओके, उससे ज़्यादा मत करना। ओके, मैं अब जेन ज़ी आप हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बस देखो, लेकिन बस आधी घंटा, जस्ट वो भी माइंड फ्रेश करने के लिए और कुछ नहीं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और वो है कि चाहे कुछ भी करो, मटेरियल मत चेंज करना। ओके, जो मटेरियल आप स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरा चार्ट बुक स्टार्टिंग से है, तो वही चार्ट बुक बहुत सारे आपको यूट्यूब पे फैंसी वीडियो मिल जाएँगे कि भाई 10 मार्क्स आप ले लो श्योर शॉट, या ये ओके यहाँ पे 10 मार्क्स जो है आपको यहाँ मिल जाएँगे। देखो, मैं जैसे अभी मैंने भी 10 मार्क्स सीरीज़ चालू की कंपल्सरी, पर वो ज़रूरी थी क्योंकि उसमें मैं लिख कर दे रहा हूँ। हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपका अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ। तो जहाँ ज़रूरी है और वहाँ देखो, पर मटेरियल मत चेंज करो। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस रखना ये लास्ट मंथ में। डेली 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखना। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको कही। बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, अपने आप पे ट्रस्ट रखना। हर दिन के आज का टारगेट क्या है, आज मेरी प्रोसेस क्या है और आज का माइंडसेट क्या है, उस पर फोकस करना, आगे की मत सोचना। ओके, देखो, आज आप जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे, रोज का जो है 1 मार्क बढ़ाओगे। तो दोस्तों, आई होप मेरा एक छोटा-सा ये वीडियो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एक मैनिफेस्टेशन, और वो है इस बार 80 पार। थैंक यू सो मच।